कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस वीडियो के अंतर्गत ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित का अध्याय 8 बीजी व्यंजक एवं सरु समीकाएं, इस अध्याय के प्रश्न हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि एक पदी और द्विपदी का गुणनफल क्या होगा। तो एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा, तो द्विपदी होगा। ठीक है, कितना होगा, द्विपदी होगा। तो इसका आंसर है बी नंबर वाला बॉक्स आपको फिल कर देना है। दूसरा दिया गया है 2 गुणित 2 गुणित 2 3 गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित बी का गुणनफल होगा। तो क्या होगा, देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, क्या लिखेंगे ए, 4 दूने 8 ए की घात कितनी, 1 2 3 है, ए की घात 3 और 3 बी की घात 2। ठीक है, बी की घात कितनी है, 2। देखिए कितना बना, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 दून 4, 4 दून 8, 8 8 16 8 24 ए क्यूब और बी क्यूब। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी नंबर वाला डब्बा भर देना है। ठीक है, चलिए एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारी 4xy गुणित चौड़ाई 6xy², तो 6 चुकू 24। ठीक है, 6 चुकू 24 और ये x और y की घात कितनी हो जाएगी, 3, y की घात 3। कौन सा इसमें सही रहेगा, बताइए ऑप्शन कौन सा है इसमें, जल्दी से। 24xy³ सी नंबर वाला, तो सी नंबर वाले पे आपको फिल कर देना। हो गया। इसके बाद में है चौथा, एक 7x-4 मीटर लंबे तार में 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा, यानी घटा देना है। आप घटाएंगे, काटापीटी करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x, कितना आएगा 4x, डी नंबर का। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है, इस तरह से लिख लेना है आपको, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, घटाने को कहा है, काट यानी कि घटाना है, तो ये आपका बनेगा इस तरह से, मैं लिख देती हूँ 7x-4 माइनस 3x और -4। ठीक है, तो संख्या एक तरफ कर लेनी है और xy एक तरफ कर लेना, इस तरह से आ जाएगा आंसर। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी 8 मीटर है, तो आने और जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 2x + 16 मीटर। ठीक है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x + 8 मीटर है, तो आने और जाने दुगना कर देना है, 8 का 8 16। ठीक है, आने का भी 16 और जाने का भी 8 और आने का भी 8, तो 8 और 8 कितने होंगे 16। ठीक है, और x 1 ने 1 कितने हो गए 2, तो 2x + 16 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा छठा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से छठे प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल बताना है यानी कि प्लस चिन्ह। ठीक है, तो हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, p² - 7pq -q² योग यानी कि और की जगह प्लस आ जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर -3p² -2pq + 7q²। ठीक है, अब जब बाहर निकालेंगे तो बस ये माइनस आपका हो जाएगा, तो जो p है उसको एक तरफ और जो q है उसको एक तरफ हम जोड़ लेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा 2p² - 9pq + 6q²। ठीक है, दूसरा दिया है
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, इनका भी योग है, और की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वापस से आपको हल करना है। इसका मान होगा आपका 0। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए आप। 7वां है 9y² प्लस वाई एक्स माइनस 3x² माइनस 6y प्लस 4x में से 6 माइनस 7y² प्लस 5xy प्लस 2x² माइनस 3y को घटाइए। घटाना है, बस कुछ भी नहीं के घटाना, में से की जगह पे ये लिखाना, जो काटा पीटी होगी वो देख लीजिएगा। आंसर ये आएगा आपका 16y² माइनस 4xy माइनस 5x² माइनस 3y प्लस 4x माइनस 6। ठीक, चलिए 8वां है एक आयत की लंबाई 7x दी है, चौड़ाई 2x प्लस 1 दी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दी 7x, चौड़ाई 2x प्लस 1, गुणा कर लेना। 7x का अंदर गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका 14x² आ जाएगा प्लस 7 का 1 में करेंगे तो 7x। ठीक है, ये क्षेत्रफल बन गए। 9वां प्रश्न है 4y ब्रैकेट में 5y माइनस 6 प्लस 4 को सरल कीजिए तथा y इक्वल 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण है, इसको हमें सरल बनाना है। क्या करेंगे, 4y का अंदर गुणा करेंगे। तो देखिए ये आपका होगा 4y का अंदर गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और y² आ जाएगा माइनस 4 छके 24y। ठीक है, अब प्लस ये 4, ऐसा कैसे, ये सरल हो गया। अब y की जगह में क्या रखना है, 4 रखना है, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पर 4 रखेंगे। तो 20 गुणित यहाँ y है, y 4 की घात 2 लगाएंगे माइनस 4 24 गुणित 4 प्लस 4। ठीक है, अब गुणा कर लें, 4 का वर्ग 16। ठीक है, और 4 का गुणा हमने 4 चौको 16, 4 दूना 8, 8 ने 9 प्लस 4। इस तरह से हम 20 और 16 का गुणा करेंगे 320। ठीक है, माइनस 96 प्लस 4, तो इसमें आप 4 जोड़ लीजिए, 420 में, या 320 में से 96 घटा दीजिए और 4 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 228। इसके बाद में 10वां, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये लंबाई दी है, ये चौड़ाई दी है। यहाँ पर लंबाई x प्लस 5, ठीक है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी क्या है, चौड़ाई x प्लस 2। क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये। ठीक है, तो x प्लस 2 और प्लस 5x2। ठीक, इसका हमने गुणा किस में किया, इसमें एक बार x प्लस 5 का x में किया, x प्लस 5 का 2 में किया। ठीक है, गुणा काटा पीटी करके x² प्लस 7x प्लस 10 हो गया। ठीक है, 11वां प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई, प्रत्येक का आयतन ज्ञात करना। लंबाई चौड़ाई सब दी गई है, बस केवल हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कैसे ज्ञात करें, लंबाई सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, सभी का मान दिया, बस आपस में गुणा करना है। ठीक है, ये लंबाई दी 4x, चौड़ाई दी 3y, ऊंचाई दिए 2z। तो ये इस तरह से हम गुणा करके लेंगे, 4x इंटू 3y प्लस 2 गुणित 2z। तो देखिए ये xy तो ऐसा का ऐसे लिखे जाएंगे xyz। ठीक है, बस संख्या का गुणा होगा, 2 या 6 चुको 24। इसी तरह से दूसरे 2a है, 5b 7c, ये गुणे के रूप में लिख देंगे, और abc ऐसा का ऐसा गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए 2 पंजे 10, 10 सते 70, ये इस तरह से गुणा करना है। ठीक, 12वां प्रश्न है किसी वर्ग की परिमाप 8a² प्लस b² है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजाघात 4 भुजा। वर्ग की परिमाप का क्या सूत्र बनेगा? 4 भुजा। भुजा यहाँ पर वर्ग की परिमाप दी गई है हमें 8a² + b²। भुजा का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 गुणित भुजा, भुजा को हम एक तरफ कर लेंगे और 4 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, गुणे में तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूने 8, 2a² + b²। क्षेत्रफल का सूत्र है भुजाघात 2, क्योंकि हमने भुजा निकाल लिए तो भुजाघात 2 बन जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4। और ये a² तो पहले से ही डबल है, भुजाघात 2 है तो 2 ने 2 कितने होंगे? 4। तो 1 4 b4, ठीक है। इसके बाद में हमारा 13वां प्रश्न, दी गई आकृतियाँ ए और आकृति बी में किस आकृति का क्षेत्रफल है अधिक है, कितना अधिक है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये आपकी ए आकृति है और ये आपकी बी। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारी ये है और चौड़ाई ये दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों सूत्र लगा लेने। सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है इसमें? आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है और वहाँ x² अधिक है। कितना है? x², ठीक है। इसका 8x², ठीक है। ये 9x² है यहाँ पर, ठीक है। एक ज़्यादा है तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक बना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हमारा 14वां प्रश्न, सरल कीजिए। सरल कीजिए, ये सूत्र दिया है xy - yz xy + yz, ठीक है। तो हमें इनको सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये है आपका ये इस रूप में, ये आपका सरल रूप में बनेगा 0। काटा पीटी करके आएगा इसका पूरा टोटल 0। देख लीजिएगा ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नीचे दी गई आकृतियाँ इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती है, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। आकृति ए, आकृति बी, आकृति सी 4 5 और 6 दी गई है, ठीक है। तो ये सवाल आपका इस तरह से हल होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ लेना है आपको इसको, ठीक। चलिए तो ये आपके पूरे प्रश्न यहाँ पर कवर हुए, अच्छे से कंप्लीट करना है, सॉल्यूशन के साथ में बता भी दिए हैं। प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।